दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। दोस्तों, विचार और विचारधारा स्वतः ट्रैवल नहीं करता, स्वतः नहीं फैलता। एक जमाने में अफगानिस्तान तक बौद्ध धर्म था और आज भी भारत में जहां भी खुदाई हो रही है बौद्धों के अवशेष, तथागत के अवशेष मिल ही रहे हैं। लेकिन जैसा कि अम्बेडकरनामा में आपने देखा है कि कई सेंचुरीज लगे बौद्ध धर्म धीरे धीरे ह्रास हुआ, उसका डिक्लाइन हुआ। कई कारण थे, अम्बेडकरनामा पे लगातार चर्चा की है हमने। लेकिन आजकल दिल्ली सरकार के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम साहब भारत भ्रमण कर रहे हैं और बौद्ध धर्म का प्रचार के लिए कई रैलियां, सभाएं कर रहे हैं। 5 अक्टूबर को उन्होंने दिल्ली के अंबेडकर भवन मैदान में धम्म दीक्षा का एक बड़ा कार्यक्रम रखा है। हजारों की संख्या में लोग बौद्ध दीक्षा लेंगे। देखिए आजकल दिल्ली सरकार के मंत्री दिल्ली के सड़कों पर किस तरह से प्रचार अभियान कर रहे हैं। पूरा वीडियो देखते रहिए, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। शुक्रिया। जय भीम। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। मानव मानव एक समान, मानव मानव एक समान। जय भीम, जय भीम। थैंक यू, धन्यवाद। जय भीम, जय भीम। जय भीम। मानव मानव एक समान, मानव मानव एक समान। आज यहाँ सीमापुरी विधानसभा का दिन है जिसमें पूरे समाज ने तय किया है कि ये जो जाति और धर्म के नाम पे देश के अंदर उन्माद पैदा करने वाले लोग हैं, जो देश के संविधान को जलाने की कोशिश करते हैं, बदलने की बात करते हैं, जो नफरत का वातावरण पैदा करते हैं, ऐसे लोगों को भारत में आगे नहीं बढ़ने देना है। जो मानवता पसंद है, जो पूरे देश के लोगों को साथ लेकर चलना चाहते हैं, जो चाहते हैं देश के लोगों को सभी को समान रूप से आगे बढ़ने का अवसर मिले, सभी को सरकारी खर्चे पर क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी हेल्थ सर्विस मिले, कोई भूखा ना रहे, कुपोषण खत्म हो, सभी को रोजगार मिले, तो एक ऐसा वातावरण भारत के अंदर बने जहाँ नफरत के लिए कोई स्थान ना हो, जहाँ कोई कुपोषण ना हो किसी को, जहाँ कोई जाति और धर्म के नाम पर किसी प्रकार के दंगे ना हो, जहाँ जातिवाद मुक्त, छुआछूत मुक्त भारत बने। उसका संकल्प बुद्ध के धम्म से पूरे दुनिया में दिल्ली से गया, दिल्ली से भारत से बुद्ध का धम्म भारत से निकला और पूरे दुनिया ने स्वीकार किया। उसका सिर्फ एक ही कारण है, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित एक ऐसा धम्म जिसमें सबके लिए करुणा है। 5 अक्टूबर 2022 को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर भवन में रानी झांसी रोड, करोल बाग 10,000 से ज़्यादा लोग अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत को सजाने और संवारने का काम करेंगे, उसको संजोने का काम करेंगे और वो दीक्षा लेंगे। और अगले साल 2023 में अशोक विजयदशमी पर 1 लाख लोग अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में दीक्षा लेंगे और उससे अगले साल अशोक विजयदशमी 2024 को 10 लाख लोग दीक्षा लेंगे और 2025 जो हमारा टारगेट है उसमें 10 करोड़ लोग पूरे देश के अंदर अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में, जहाँ समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित, करुणा पर आधारित, शील पर आधारित, प्रज्ञा पर आधारित जो हमारा पूर्वजों का धम्म है, उसमें वापसी करेंगे। इससे वाकई में जातिवाद खत्म होगा? निश्चित तौर पे खत्म होगा। देखिए, जिस प्रकार अनेकों नदियाँ अलग अलग नाम से जानी जाती हैं, लेकिन जब वो जाकर समुद्र में गिर जाती हैं तो अपनी पहचान खो देती हैं। उसमें से फिर कोई एक लोटा पानी निकाले तो वो ये नहीं बता सकता कि ये कौन सी नदी का पानी है। उसी प्रकार बुद्ध का धम्म है जो सबको समा लेता है, जो सबको साथ लेकर चलता है, जो समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय की बात करता है, प्रज्ञा और शील, करुणा की बात करता है। जब सारे बौद्ध बन जाएंगे तो बौद्ध कहलाएंगे, फिर ये जातियाँ खत्म हो जाएंगी और जब जातियाँ खत्म हो जाएंगी तो जातिगत उत्पीड़न खत्म हो जाएगा, जाति के नाम पर दंगे खत्म हो जाएंगे और मैं समझता हूँ फिर से भारत गौरवशाली राष्ट्र बनेगा। जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने सपना देखा था वो निश्चित तौर पर पूरा होगा। मानव मानव एक समान। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। जिस देश के अंदर नफरत बढ़ती है उस देश में तरक्की रुक जाती है। जिस देश में दंगे होते हैं
उस देश में तरक्की रुक जाती है। तो मैं समझता हूँ कि जाति और धर्म कुदरत ने नहीं बनाए हैं, जी ठीक है। तो मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है, इसलिए हम कह रहे हैं बौद्ध धर्म ही, बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान। अच्छा सर। बौद्ध धर्म में और धर्म में अंतर है। जी बौद्ध धर्म पूरी तरह वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित, जी समता, मैत्री, भाईचारे पर आधारित, न्याय पर आधारित, प्रज्ञा पर आधारित, शील पर आधारित और करुणा वाला धर्म है, जो सबको साथ लेके चलता है, जिसमें अष्टांगिक मार्ग के माध्यम से लोगों को अपने कष्ट से मुक्ति का मार्ग मिलता है। सर, कहा जा रहा है कि बहुजनों को घर वापसी करवा रहे हैं, बौद्ध धर्म नहीं अपना रहे हैं, घर वापसी करवा रहे नहीं, हमारे पूर्वज बौद्ध थे। हैं। जी पूरा भारत बौद्ध में था सम्राट अशोक के टाइम पर। जी म्यांमार, बांग्लादेश, भारत, तिब्बत, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान तक जी पूरा सम्राट अशोक का, हमारे जो पूर्वज थे, जी उनका साम्राज्य था और बड़ी खुशहाली थी, बहुत शांति थी। जी तो वो जो बुद्ध के धम्म का जो टाइम था, उस वक्त भारत विश्व गुरु था। तो उसी समय को वापस लाना अपने पूर्वजों की सांस्कृतिक विरासत में, बुद्ध के धम्म में, जहाँ शांति, मानवता, समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, प्रज्ञा, शील और करुणा है, उसी को वापस स्थापित करना है। सर, गुजरात से आने वाली भीम रोधन यात्रा रोक दी गई। सर, क्या लगता है कि दिल्ली में बौद्ध धम्म यात्रा जो मिशन जय भीम की, इसको रोकने का कोई? देखिए, जब रोकेंगे तो समझ लीजिएगा कि वो इंसानियत के दुश्मन है। जी और वो जो यात्रा आई थी, वो छुआछूत मुक्त भारत का संकल्प लेकर आई थी जी गुजरात से, जी जिसमें वो जो पीतल का सिक्का राष्ट्रपति जी को देना था। जी तो ये बेहद शर्म की बात है जी कि छुआछूत मुक्त, जातिवाद मुक्त भारत बनाने के सपने के भी विरोध में ये केंद्र की सरकार है, जिसने उस मानवतावादी यात्रा को रोक दिया। वो कुछ लेने नहीं आए थे, वो सरकार से केवल ये कहने आए थे कि हम आपको ये पीतल का बड़ा सिक्का देना चाहते जी। हैं, जिसमें हम 2047, जो भारत का जब आज़ाद हुए 100 साल हो जाएंगे, तब तक तो कम से कम भारत छुआछूत मुक्त हो जाए, इस संकल्प के लिए आए थे। तो उसको रोका जाना बेहद शर्मनाक है और ये मैं समझता हूँ कि संविधान के ऊपर भी हमला है, ये प्रजातंत्र को तोड़ने जैसी बात है। सर, क्या लगता है मनुवादी व्यवस्था पर इस धम्म यात्रा को देखकर कोई प्रहार होएगा? नहीं, हमारा मकसद किसी पे प्रहार करना नहीं है। जी मनुवाद हो, कोई भी हो, जिसको मानवता में भरोसा है, जिसको इंसानियत में भरोसा है, जो खुद भी खुशी चाहते हैं और दूसरे की भी खुशी चाहते हैं, उनको किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन जो इंसान के अंदर भेद पैदा करना चाहते हैं, जो नफरत पैदा करना चाहते हैं, जिनका उद्देश्य एकमात्र धर्म का इस्तेमाल करके सत्ता हासिल करना, उनको जरूर तकलीफ हो सकती है, तो उनसे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। आपकी पार्टी से कैसा समर्थन है इस मिशन को लेके? पूरा समर्थन है, मानवतावादी लोग हैं हमारी पार्टी में। हाँ और मुझे लगता है कि मानवतावादी होना भी चाहिए, हाँ क्योंकि भारत इनिशियली अगर भारत के इतिहास को पढ़ें तो एक समय था जब पूरा भारत बौद्ध में था, हाँ जब पूरे देश के अंदर समता, मैत्री, भाईचारे पर आधारित, एक न्याय पे आधारित, प्रज्ञा पे और शील पे आधारित, करुणा पे आधारित भारत था। भारत से बुद्ध का धम्म पूरे दुनिया में गया और पूरे दुनिया में तेजी से सिर्फ इसीलिए फैला क्योंकि इसमें नफरत के लिए कोई स्थान नहीं है। इसमें मानवता को ही सबसे बड़ा धर्म माना गया है। इसमें सबको साथ लेकर एक मध्यम मार्ग के रास्ते पर चलकर मानव कल्याण की भावना है, क्योंकि धर्म चलता है धर्मशास्त्र से, लेकिन जो धम्म है वो धर्मशास्त्र से नहीं चलता, वो चलता है विचारधारा से, और वो पूरी तरीके से वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चलता है। उसमें पाखंडवाद, अंधविश्वास के लिए कोई स्थान नहीं है, उसमें ऊंच नीच के लिए कोई स्थान नहीं है। तो क्या जाति को छोड़ने के लिए बौद्ध धर्म के अलावा और कोई रास्ता नहीं है? और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि बाकी सब जगह जातियां बरकरार हैं। हाँ बाकी सब जगह हम देख रहे हैं कि एक नफरत का वातावरण पैदा किया जा रहा है। हाँ तो नफरत से दुनिया नहीं चलती, नफरत से हमेशा नफरत पैदा होती है, जहर से जहर पैदा होता है, और प्यार पैदा करना पड़ेगा। और जहाँ प्यार होगा, जहाँ शांति होगी, वहाँ खुशहाली होगी। तो आपकी पार्टी के कोई नेता आज आए, उन्होंने सपोर्ट दिखाया? नहीं, हमने बुलाया नहीं है, ये कोई राजनीतिक प्रोग्राम नहीं है। हाँ ये प्रोग्राम पूरी सामाजिक रूप तरीके से आ से सकते थे। ये सारे इसमें आप देखोगे ना, तो इसमें आधे लोग आम आदमी पार्टी के हैं। अच्छा। और वो सभी जाति धर्म के हैं। हाँ। आप अभी इंटरव्यू लीजिए, आपको पता चलेगा सभी जाति सभी धर्म के लोग भी इसमें शामिल हैं।